नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकालेश्वर मंदिर में नव वर्ष को लेकर बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाने के लिए की गई टनल चालू। उज्जैन कलेक्टर ने किया पूरी टीम के साथ में निरीक्षण। उज्जैन नववर्ष को लेकर छुट्टियों के चलते बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जिसको लेकर बाबा महाकाल के श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, उसको लेकर महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा नवनिर्मित टनल को चालू कर दिया गया है, जिसमें से होकर श्रद्धालु महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जिसका उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पूरी टीम के साथ में निरीक्षण करने पहुंचे और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए टनल को चालू किया गया है। टनल का कुछ कार्य बचा है, वह भी 1 तारीख से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा एवं 1 तारीख तक पूरी टनल को चालू कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है, जिसको लेकर हमारे द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन के साथ में प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड को भी सुरक्षा व्यवस्था में मंदिर समिति के सदस्यों के साथ में यहाँ पर लगाया गया है। बेसिकली 2 दिनों से भीड़ बहुत ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ये भीड़ 1 तारीख तक और बढ़ने की संभावना है। इसीलिए एक बार दर्शन व्यवस्था को देखने हम लोग सारी पूरी टीम के साथ यहाँ आए। भीड़ काफ़ी है, लेकिन तब भी आधे घंटे 40 मिनट लोगों के दर्शन हो रहे हैं, ये संतोष का विषय है। ये टनल हमारे लिए वरदान साबित होगा आगे आने वाले समय में। टनल बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है। कल हमने टनल पे ट्राई किया था, 1 तारीख को पूरी तरह से इस टनल को चलाएंगे। सर, श्रद्धालु वाला सुरक्षा की दृष्टि से कितने जवान तैनात किए गए और कितने सिक्योरिटी लगेगी? देखिए, हमारा पूरा एक जो कॉर्नर है वो सीसीटीवी के इस पे है और भीड़ को संचालन के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी प्लस पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। तो बाबा महाकाल की कृपा से पूरा समय अच्छा से निकलेगा, ऐसी मेरी कामना है। कल 5.5 लाख थे, आज बस 2-4% कम होंगे, लगभग 5 लाख आज भी दर्शन होंगे। गुरुद्वारा साहिब माता गुजरी जी गीता कॉलोनी के अध्यक्ष सरदार पुरुषोत्तम सिंह चावला ने बताया कि आज 23 दिसंबर को प्रातः 9:30 बजे अखंड पाठ से समाप्ति के उपरांत निशान साहिब की सेवा की गई। शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक लखनऊ के भाई सुखप्रीत सिंह जी का शब्द कीर्तन हुआ। तदुपरांत अरदास एवं गुरु जी के अटूट लंगर का आयोजन हुआ। दिनांक 24 दिसंबर रविवार को प्रातः 10 बजे से 1:30 बजे तक कथा व्याख्यान एवं भाई सुखप्रीत सिंह जी लखनऊ वालों का शब्द कीर्तन कार्यक्रम होगा। तदुपरांत पश्चात गुरुजी के अटूट लंगर का आयोजन होगा। जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोरा एवं सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी ने बताया कि सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने धर्म और देश की रक्षा के लिए केवल 1 सप्ताह में ही अपने अनेक सिखों सहित पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था। 21 दिसंबर 2023 से लेकर 28 दिसंबर तक का सप्ताह वही सप्ताह है जब यह बलिदानों की श्रृंखला चली। यह बलिदान का यह प्रसंग अद्वितीय है। तत्कालीन मुगल बादशाह के संधि प्रस्ताव को मानते हुए गुरु साहिब ने आनंदपुर का किला भरी ठंड के मौसम में और गिनती बारिश में अपनी सभी सिखों और परिवार सहित छोड़ दिया। अपनी संधि की सौगंध तोड़ते हुए औरंगजेब की सेनाओं ने सरहिंद के नवाब के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया और फलस्वरूप उफनती हुई सीरसा नदी के किनारे गुरुजी का परिवार बच गया। एक और गुरुजी और उनके 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी 17 वर्ष और बाबा जुझार सिंह जी 14 वर्ष और अन्य 40 सिख, जिन्हें चमकौर में 10 लाख मुगल सेना ने घेर लिया और भीषण युद्ध हुआ। गुरुद्वारा सुख सागर साहब के अध्यक्ष एवं संयोजक सरदार चरणजीत सिंह कालेरा, जलजीत सिंह अरोड़ा, बाबा त्रिलोचन सिंह जी, सरपंच राजा कालर, आत्मा सिंह वेग व सिख समाज के संभागीय प्रवक्ता SS नारंग ने बताया कि 25 दिसंबर को एक विशाल रैली प्रातः 9 बजे गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज से प्रारंभ होगी और गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर समाप्त होगी। जी बताइए। आज 26 तारीख है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की कुर्बानी को रेखांकित किया और ये 26 तारीख को वीर बाल दिवस के रूप के अंदर घोषित किया। आज उसी तारतम्य के अंदर उज्जैन गुरुद्वारा सुख सागर से एक वाहन रैली प्रारंभ हो रही है और जो घूमती हुई पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर जाकर समाप्त होगी। वहाँ पर गुरु के लंगर बरतेंगे। 5 प्यारे जो कि प्रतीक चिन्ह होते हैं वो भी आज जीप के अंदर विराजमान हो रहे हैं। ये रैली यहाँ से शहीद पार्क, मालीपुरा, दौलतगंज, कंठाल, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड होते हुए और भी किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास है कि जब छोटे साहिबजादों की कुर्बानी दी गई, उससे एक दिन पहले उनकी दादी के साथ उनको बहुत ही ठंडे बुर्ज के अंदर रखा गया था, 140 फीट ऊपर बुर्ज के ऊपर। उसी को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन के अंदर पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कल सुबह 5:30 बजे टावर पर उज्जैन का सिख समाज बैठकर पाठ करेगा, आने वाली पीढ़ी को यह दर्शाने के लिए उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को कितनी परेशानी हुई और उन्होंने देश हित के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो कुर्बानी दी है, उसको रेखांकित करते हुए ही कल सुबह यहाँ पर 5:30 बजे होगा। ऊपर टेंट नहीं होगा, आसपास करात नहीं होगी। हम अरदास कर रहे हैं कि खूब ठंड पड़े ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को एहसास हो सके कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने कैसे कुर्बानी दी है। तदुपरांत कल शाम को बीजेपी की तरफ से एक रैली निकाली जा रही है, शायद कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसके अंदर सिख समाज भी इसके अंदर सम्मिलित होगा, जो शहीद पार्क से चलकर गुरुद्वारे आएगा। उज्जैन में क्रिसमस पर्व पर रविवार रात 12 बजे देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में ईसाई समाज ने प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया। चर्च के बिशप सेबेस्टियन वडक्केल ने यीशु के रूप में छोटे से बालक की प्रतिमा को हाथ में लेकर जुलूस के रूप में चर्च परिसर में घूमे। आतिशबाजी के साथ देर रात चर्च में केक काटकर समाजजनों ने प्रभु के आने की खुशियां मनाई। समाजजनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। थर्ड, देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में रविवार को रात 11:30 बजे यीशु के जन्म की विधि प्रारंभ हुई। पल्ली पुरोहित सहित चर्च के अन्य फादर ने समाजजनों को प्रार्थना कराई। पवित्र बलिदान के पश्चात जुलूस निकाला गया। चर्च के बिशप ने बालक यीशु की प्रतिमा को लेकर परिसर में अग्रे की 3 परिक्रमा की और प्रभु जन्म की खुशी में समाजजनों ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहा। देर रात चर्च में केक काटकर बांटा गया, वहीं बच्चों ने ग्रीटिंग दी है। सोमवार सुबह 8:30 बजे चर्च में पवित्र बलिदान होगा। दिन भर क्रिसमस मिलन समारोह चलेगा। वो शाम 6 बजे के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कैथोलिक चर्च के धर्माध्यक्ष डॉक्टर सेबेस्टियन वडक्केल ने कहा कि प्रभु यीशु के जन्म का मुख्य संदेश प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ भाईचारा है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ सुख है और जहाँ सुख है वहाँ समृद्धि है। और प्रभु ईसा का जन्म हमें प्रेम का यही संदेश देता है। बालक ईसा बच्चों के निश्चल हृदयों के समान हमारे हृदयों की भी शुद्धि बनाए ताकि हम पीड़ितों, गरीबों, रोगियों की सेवा करें। किस तरह का जश्न यहाँ पर मनाया गया है, प्रभु का उत्सव है, किस तरह की प्रार्थना यहाँ पर हुई, क्या कामना की गई? देखिए, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, मसीह का जन्मोत्सव मनाते हैं। आधी रात को हम मनाते हैं। पूरे कलीसिया में, पूरे दुनिया में वैसा ही परंपरा है। 25 रात को, 24 रात को, वास्तव में 25 सुबह। तो ये मसीह के जन्म है। जन्म से संबंधित सभी धार्मिक विधियां आज संपन्न हुई है। जैसे हमने मसीह के जन्म से संबंधित वैसे मूर्ति का पर्दा निकाल के मूर्ति दिखाते हुए मूर्ति लेके अग्नि का प्रमाण किया। अग्नि का प्रमाण करने का मतलब है मसीह दुनिया की ज्योति, मसीह की ज्योति मानते हुए हम अग्नि का प्रमाण करते हैं। पूरे वास्तव में एक प्रार्थना है पूरे दुनिया के लिए। नए संसार की ज्योति है मसीह ने बोला, उसके अनुरूप ये अग्नि का प्रमाण करते हुए हम वापस आके पवित्र बलिदान पूरा कर दिया है। आज अभी तुरंत इसके बाद हम एक दूसरे का क्रिसमस विश करेंगे, केक काटेंगे और खुशियाँ हम एक दूसरे के साथ मनाएंगे। फिर सुबह सवेरे प्रार्थना है, फिर से प्रार्थना और पूजा भी है। और दिन भर लोग दर्शन के लिए आएंगे मसीह के चरनी में बैठे के मूर्ति के दर्शन करने के लिए आएंगे। और फिर शाम तक कार्यक्रम है। शाम को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर है। लोग वैसे भी लोग आते हैं दर्शन के लिए गिरजाघर में। आज के दिन आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूँ। मैं बिशप सेबेस्टियन। आप लोग आए हैं, कितनी खुशी है और किस तरह से आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत खुशी का त्यौहार है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है क्योंकि प्रभु यीशु का जन्मदिन आज हुआ था, उनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं। और मैं काफ़ी दूर से आई हूँ यहाँ मनाने के लिए परिवार के साथ में, और काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी उत्सव का माहौल है। और क्या मनोकामनाएं की आपने? क्या कुछ मांगा प्रभु से आपने? परिवार का साथ, परिवार की खुशियाँ और जो प्रेम प्रभु यीशु बांटने के लिए आए थे वो प्रेम सभी में बना रहे, जो कि आजकल बहुत कम होता जा रहा है दुनिया में। लोगों में प्रेम भाव बना रहे, वो चीज़। आपका नाम बताइए। फ्लोरेसेंट डेविड।
आज किस तरह की प्रार्थना यहाँ पर की गई, प्रार्थना में क्या क्या माना? आज हम सब लोग मिले हैं यहाँ पर और प्रभु का जन्म उत्सव जो प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है, आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ है, तो हम सबने मिलकर आज प्रार्थनाएं की है कि इस आपस में शांति, सहयोग, प्रेम बना रहे विश्व में, और जो आप दूरियां रहती है वो नजदीकियों में बढ़ जाए, क्योंकि हमारे प्रभु प्रेम बांटने आए हैं और वही प्रेम को हम यहाँ पर बांटने आए हैं। और अंदर सारी प्रार्थनाएं हुई हैं, अभी बाहर भी प्रार्थनाएं हुई है, अभी निरंतर चलती रहेंगी और हमारा उद्धार आज आया है, तो बहुत खुशी का दिन है। मैरी क्रिसमस आप सभी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी रूबीन। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। कार्तिक मेले के सांस्कृतिक मंच पर एड्स की जागरूकता को लेकर आयोजित किया गया नाटक का मंचन। उज्जैन कार्तिक मेला सांस्कृतिक मंच पर मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा भारतीय कला मंडल उज्जैन के तत्वाधान में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नाटक का मंचन किया गया एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई ताकि लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता आए और वह इस भयानक बीमारी से बचने के लिए जागरूक हो। कार्यक्रम में आए हुए कलाकारों को नगर निगम अपर आयुक्त, मेला अधिकारी आदित्य नागर एवं सह मेला एवं जनसंपर्क अधिकारी रईस निजामी के द्वारा कलाकारों का स्वागत किया गया। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में रविवार को वार्ड 21-22 अंतर्गत मिर्ची नाला कम्युनिटी हॉल एवं वार्ड क्रमांक 23-24-25 अंतर्गत क्षीरसागर कुश्ती एरिना में विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, महापौर मुकेश चटवाल, MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, रजत मेहता, जोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास के आतिथ्य में शिविर आयोजित हुए। शिविर में विधायक एवं महापौर ने नागरिकों से संवाद करते हुए शासन की लोक कल्याणकारी योजना से नागरिकों को अवगत कराया गया एवं नागरिकों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत आयोजित शिविर में शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, संबल योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ ही अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। शिविर में नागरिक पहुंचकर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर वार्ड में यात्रा पहुंची है। यहां पर सभी हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का सभी अधिकारी वर्ग इन योजनाओं को लेकर के यहां पर बैठे हैं और सबको लाभ मिल रहा है और सबसे वार्तालाप हो रहा है। आंगनवाड़ी की हमारी बहनें भी है और उन बच्चों को भी पुरस्कार देने का काम संपन्न हो रहा है। यह बहुत अच्छा एक अभियान है जो जन जन तक हमारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज ये क्षीरसागर के इस प्रांगण में वार्ड नंबर 23, 24 और 25 का सामूहिक शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी से संबंधित मतलब भारत सरकार से संबंधित समस्त योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे बच्चों के जांच परीक्षण की योजनाएं हो, चाहे बैंक में खाते खोलने की योजना हो, इस प्रकार की समस्त योजनाओं को लेकर यहाँ पर शिविर आयोजित किया गया है। और हम सबसे आग्रह, अनुरोध, निवेदन करते हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं पेंशन निमित्त या किसी भी सहयोगात्मक योजना चल रही है तो उनकी जानकारी आप अपने संबंधित पार्षद से, आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके उसकी योजना की जानकारी लें और अपने उसमें जो योजनाएं भाग लें। सभी को जय श्री महाकाल। भारतीय जनता पार्टी के और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, आज हमारे उज्जैन शहर में आज शिविर लगा है। इस शिविर में वार्ड क्रमांक 23, वार्ड क्रमांक 24 और वार्ड क्रमांक 25 का समस्त बहनें और भाइयाँ यहाँ पर आ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बात करें तो हम उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उज्ज्वला योजना संबंधित बहनों के लिए जिनकी आईडी, जिनके परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है, आज उनके फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं ताकि उन्हें गैस कनेक्शन माननीय मोदी जी की अभिनव योजना का लाभ ले सके। साथ ही आयुष्मान कार्ड में जो हमारी लिस्टिंग में जो नाम है, जिनके नाम के अंतर्गत कार्ड नहीं बने उनके भी आज यहाँ पर कार्ड बन रहे हैं। साथ हम वृद्धा पेंशन, कल्याणी पेंशन और अनेक पेंशन की योजनाओं के भी फॉर्म डाल रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाओं को लेकर आज भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक रूप से भाई बहनों के लिए योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। फॉर्म डालें और योजनाओं का लाभ लें। इसमें समस्त हमारे सारे नगर निगम के अधिकारी, जोन के अधिकारी भी लगे हुए हैं, कार्यकर्ता बहनें लगी हैं, पार्षद जी लगे हैं, साथ ही हमारे माननीय महापौर जी भी लगे हुए हैं, निगम अध्यक्ष भी लगे, समस्त जनप्रतिनिधि इस कार्य में लगे हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक ये योजना पहुंच सके और लाभ मिल सके। जय हिंद, भारत माता की जय। उज्जैन में रविदास सेवक संघ द्वारा आयोजित की गई रविदास जयंती के उपलक्ष्य में समाज जान की बैठक, जिसके अंतर्गत लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। उज्जैन रविदास सेवक संघ द्वारा रविदास जयंती के उपलक्ष्य में ली गई महत्वपूर्ण बैठक। रविदास सेवक संघ के नए नियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा समाजजनों को एकजुट करने व रविदास जयंती पर पूरे शहर में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई, जिसको भव्य रूप से आयोजित करने के लिए और समाज के हर एक सदस्य को एक साथ लेकर चलने के लिए यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि समाज को एक साथ जोड़ने के लिए प्रति सप्ताह रविदास जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और रविदास जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा। साथ ही साथ समाज
की अधूरी पड़ी धर्मशाला को बनाया जाएगा। साथ ही पूर्व कार्यकारिणी सदस्यों के साथ में मिलकर जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरे किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से नए नियुक्त अध्यक्ष मुकेश सूर्यवंशी, खलीफा मनोहर लाल सूर्यवंशी, नाथूलाल कमरेज, संदीप सूर्यवंशी, राकेश सूर्यवंशी, संजू पिपरिया, विजय पिपरिया, मुकेश सुनहरे, राज बल्दिया, जितेंद्र सुनहरे, दीपक सुनहरे, शुभम सूर्यवंशी, यशवंत सूर्यवंशी, चेतन सूर्यवंशी, गोपाल सूर्यवंशी, भोला सूर्यवंशी, राजेश सूर्यवंशी आदि बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। श्री रविदास सेवा संघ जिला उज्जैन का समस्त समाज में मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और सबसे विशेष ये रहेगा कि मुझे सभी समाज को एकजुट करने का प्रयास करना है। मेरे साथ जो भी नई युवा कार्यकारिणी जुड़ी है, इन सबके सहयोग से मैं उज्जैन रविदास समाज जितने भी खेमे हैं उन सब लोगों को एक करने का प्रयास करूँगा और रविदास जयंती पे अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगा। बैठक में क्या क्या निर्णय ले गए? बैठक में निर्णय लिया गया है कि रविदास जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जगह जगह क्षेत्र वाइज साप्ताहिक जयंती मनाई जाएगी और उस विषय को लेकर बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। आपका नाम? और श्री रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पैमाने पे रविदास जयंती का चल समारोह उज्जैन से कोने कोने से निकाला जाए। आपका नाम? मुकेश सूर्यवंशी। कि फिर बैठक आयोजित की गई है? मैं रविदास सेवा संघ का सचिव राकेश सूर्यवंशी। ये बैठक जो है रविदास समाज की बैठक बुलाई गई थी आज, जिसमें रविदास जयंती के उपलक्ष्य में वो भी जुलूस निकालना है। उस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम करना है उस उपलक्ष्य में हमने अध्यक्ष महोदय के अध्यक्ष में ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए इस समाज रविदास समाज जो जुलूस निकालेगा। आपका नाम? राकेश सूर्यवंशी, सचिव रविदास सेवा संघ जिला उज्जैन। ठीक है जी, बताएं किस बात पर है? सबसे पहले तो मैं परिचय देना चाहता हूँ। तो मैं रविदास सेवा संघ से पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और नई समाज का अध्यक्ष का गठन किया गया है कार्यकारिणी का। आज उस उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई है फ्रीगंज क्षेत्र में और मीटिंग का उद्देश्य केवल यही हैगा कि सर्व समाज को उज्जैन में जो है सबको एकत्रित करके और चल समारोह हमारा रविदास जयंती पे निकाला जाए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाया गया है। और काफ़ी संख्या में आज समाज जन एकत्रित हुए हैं। अच्छी खासी तादाद में हमारे समाज के लोग आ गए आज और आने वाली गतिविधियाँ भी हम जो भी रहेगा मीडिया के माध्यम से भी बताएंगे और पेपर के माध्यम से बताएंगे कि हमारी गतिविधि आगे क्या है। कोशिश रहेगी कि हम मंच पे अतिथियों को बुलाने का वो निर्णय लिया जाएगा और शहर के अंदर हमें जो कुछ हमारी धर्मशाला है उस पर भी निर्णय लेना चल रहा है अभी हम लोगों का। उसका कार्य आगे अधूरा पड़े वो भी लिया जाएगा और नई युवा टीम जो कार्य कर रही है उनके साथ पूरा समाजजन और पूरा हम सभी युवा साथी सब एकत्रित हैं और तन मन धन से उनके साथ कार्य करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ में हमें समाजजनों पर ये कहना चाहता हूँ कृपा करके और समाज की मीटिंग और समाज के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज को और रविदास सेवा संघ को नई ऊंचाइयों तक आगे पहुँचवाएं। आपका नाम? नाम एक बार? जी, मुकेश सुनहरे मेरा नाम। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र
891-198-5838 पर।